हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे हाउ टू टेक प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट्स। जैसे आपने मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करना सीखा था, तो मैट्रिक्स को जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां पे मैकेनिज्म कुछ अलग है और यहाँ मैकेनिज्म कुछ अलग है। आइए डिस्कस करेंगे हाउ टू टेक प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट। दो डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। मैंने मन में मान लिया, लेट a determinant delta 1 is equal to ABC DEF GHI. This is a determinant of 3 by 3. Another determinant delta 2 is equal to, suppose करिए, अल्फा बीटा गामा थीटा जीटा, ये साई, और यहाँ पे ले लेते हैं जे के और यहाँ पे एल ले लिया। डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 मैंने दो डिटरमिनेंट रखे हैं और बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि ये दोनों डिटरमिनेंट 3 by 3 के हैं। तो आपके सुविधा के लिए आपके लिए सबसे पहले ये हम बता देते हैं कि दो डिटरमिनेंट को तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब वो सेम ऑर्डर के हों। तो देख लीजिए, दोनों डिटरमिनेंट सेम ऑर्डर के हैं तो यहाँ प्रोडक्ट हम करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। अब मेथड क्या यूज करोगे, ये देखो। डिटरमिनेंट को अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो पहला मेथड है रो बाई रो मल्टीप्लिकेशन। रो बाई रो मल्टीप्लिकेशन, इसे आर आर मल्टीप्लिकेशन कहेंगे। दूसरा मेथड है कॉलम बाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन, इसे सीसी मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। डिटरमिनेंट्स को मल्टीप्लाई करने के लिए दो मेथड है अपने पास, आर आर मल्टीप्लिकेशन और सीसी मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें एक और बात है, जब ये हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और उसके बाद की बात ये है, आप जब इसको परफॉर्म करेंगे आगे तो लॉट ऑफ प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। आपको पहले ये भी बात बता देते हैं कि इसको यूज कब करते हैं, क्यों करते हैं। कई बार एक बड़ा सा डिटरमिनेंट लेंदी सा आपको दिया जाएगा और उसका रिजल्ट इवैल्यूएट करना होगा या फिर उसके बदले किसी को प्रूफ करके समथिंग लाना होगा। तो उस बड़े डिटरमिनेंट के बदले हम टू स्मॉलर डिटरमिनेंट लिखते हैं और उनको प्रोडक्ट करके फिर बड़ा वाला डिटरमिनेंट आ जाता है। तो उसके हेल्प से हम सॉल्यूशन करें तो बड़ा अच्छा से आसानी से हो जाता है। आइए इसको हम डिस्कस करेंगे। पहले ये दोनों डिटरमिनेंट डेल्टा 1 और डेल्टा 2 को हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। देखिएगा, डेल्टा 1 का मतलब था ABC DEF GHI, ये अपने पास डेल्टा 1 है, और डेल्टा 2 ये रहा अल्फा बीटा गामा थीटा जीटा, ये साई, यह जे, यह के, यह एल। दोनों डिटरमिनेंट को मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं आर आर मल्टीप्लिकेशन। हम यूज कर रहे हैं आर आर मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो देखिए, इसमें आर आर का मतलब है रो बाई रो। इसके फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा। फर्स्ट रो यहां लिखेंगे, इसका फर्स्ट रो इसका सेकंड रो। आइए, तो ये हो जाएगा ए थीटा प्लस बी टाइम जीटा प्लस सी टाइम साई। फर्स्ट रो सेकंड रो यहां तक हो गया। अब फर्स्ट रो इसका थर्ड रो, तो ये देखो ए जे प्लस बी के प्लस सी एल, ये यहां तक आ गया। अब इसका फर्स्ट रो तैयार हो गया। डेल्टा 1 डेल्टा 2 के लिए फर्स्ट रो आ गया। अब इसका रो 2 चलेगा, इसका रो 1 चलेगा। तो R2 को R1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा D अल्फा प्लस E बीटा प्लस F गामा। R इसका रो 2 इसका रो 1 को मल्टीप्लाई करके सम करके यहां लिखेंगे। इसका रो 2 और इसका भी रो 2, ध्यान से देखिएगा। तो D थीटा प्लस E जीटा प्लस F टाइम साई। इसका रो 2 इसका रो 3 से मल्टीप्लाई करिए
तो ये बन जाएगा dj प्लस ek प्लस lf, ऐसा बनेगा। इसका थर्ड रो इसका फर्स्ट रो गुना कीजिए, तो d अल्फा प्लस h बीटा प्लस i गामा। इसका सेकंड रो सॉरी इसका थर्ड रो इसका सेकंड रो से गुना करिए, तो ये हो जाएगा g थीटा प्लस h जीटा प्लस i टाइम्स साई। अब इसका थर्ड रो इसका भी थर्ड रो, तो ये हो जाएगा g इंटू जे प्लस एच के प्लस आई एल। जो रिजल्ट आया ये भी एक थर्ड ऑर्डर का ही डिटरमिनेंट आया। तो ये है आपके पास मेथड आर मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसके हेल्प से मैंने इन दोनों डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, अब हम इसके कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन ट्राई करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन जेडब्ल्यू मेंस में एडवांस में कैसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ से हमको नोट करना है। ओके, तो ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को देखिए हमने लिख दिया है यहाँ पे, इफ अल्फा एंड बीटा नॉट इक्वल टू 0 एंड fn इज इक्वल टू अल्फा रेज़ टू द पावर n प्लस बीटा रेज़ टू द पावर n है, एंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू k टाइम 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस बीटा स्क्वायर 1 माइनस गामा स्क्वायर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन 2014 के जेडब्ल्यू मेंस वाले एग्जाम में आया हुआ है। अब इसको कैसे बनाएंगे आइए हम देखेंगे। ध्यान से देखो, सबसे पहले तो मुझे ये बात नजर आ गई यहाँ पे कि यह fn का जो रिजल्ट दिया है, ये देखिए अगर यहाँ n है तो अल्फा के पावर n बीटा के पावर n, यानी यहाँ 1 होगा तो अल्फा के पावर 1 बीटा के पावर 1, अगर 2 होगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 3 होगा तो अल्फा 4 प्लस बीटा 4 हो जाएगा। तो इस रिकॉर्ड को यहाँ से उठाकर इसमें पुट करेंगे, हम कहेंगे सिंस, ऐसे लिखिए इसको, को डिटरमिनेंट देखो वहां 3 है, ठीक है, 3 के बाद नीचे देखो C1 पे 1 प्लस F1, F1 का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा, 1 प्लस F2 का मतलब 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 प्लस F1 यानी 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, 1 प्लस F2 का मतलब 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 1 प्लस F3 का मतलब 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, 1 प्लस F2 अगेन है तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 1 प्लस F3 का मतलब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ऐसे 1 प्लस F4 है तो 1 प्लस अल्फा 4 प्लस बीटा 4, ये ऐसा आ गया। यानी इस डिटरमिनेंट को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसमें सिंपल सा F1 F2 F3 का वैल्यू इस फार्मूले की हेल्प से लिख दिया गया। ध्यान से देखिएगा, इस डिटरमिनेंट का रिजल्ट है k टाइम 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस बीटा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस बीटा स्क्वायर, ये गामा नहीं है इसमें मैंने गलती से लिख दिया है, यहाँ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होना चाहिए था, इसमें यहाँ लिख देते हैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। कुछ भी नहीं किया, सिंपल सा क्वेश्चन को यहाँ पे रीअरेंज किया गया। ध्यान से सुनिएगा, जैसे मैंने कहा ये एक कॉम्प्लिकेटेड एंड बिगर डिटरमिनेंट बन गया, तो इस बड़े डिटरमिनेंट के बदले दो छोटे छोटे इक्विवेलेंट डिटरमिनेंट हमें सेट करना होगा और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर से वापस किया जाएगा। अब देखिए कैसे सेट करेंगे, एक टेक्निक आपको सिखा रहे हैं। दो बॉक्स बना लीजिए, अब इसमें हमें सेट कैसे करना है, और मैं आपको ये सलाह दूंगा कि हमेशा आर मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करिए, काफी जल्दी बन जाता है और आसान है। यहाँ 3 लाना है तो आपको मैंने सिखाया कि ये जो एलिमेंट होता है ये दोनों डिटरमिनेंट के फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करने से आता है। तो देखो फर्स्ट रो को अगर फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करके सम करके लिखोगे तो ये आएगा, तो यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 करो, यहाँ भी 1 करो और यहाँ भी 1 करो, यहाँ भी 1 करो। अब बोलो फर्स्ट रो और फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करो तो 1 into 1 1, 1 into 1 1, 1 into 1 1, 3 बारी 1 जोड़ोगे 3 आ जाएगा, यानी आपका एक पहला एलिमेंट तैयार हो गया। अब इसके फर्स्ट रो को और इसके सेकंड रो को गुना करने से ये वाला आता है। तो देखिए यहाँ 1 चाहिए और यहाँ 1 है, तो 1 से गुना करोगे तभी 1 आएगा। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो 1 को अल्फा बनाने के लिए अल्फा से गुना करोगे और इस 1 को बीटा बनाने के लिए बीटा से गुना करोगे। तो देखो फर्स्ट रो इसके सेकंड रो को गुना करो तो 1 into 1 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा ये वाला आ गया। अब
अब इसके फर्स्ट रो और इसके थर्ड रो से गुना करोगे तो ये बनेगा, तो यहाँ फिर से 1 दिख रहा है, तो 1 के लिए 1 लगाएंगे यहाँ 1। अब अल्फा स्क्वायर चाहिए, तो 1 को क्या करोगे, अल्फा स्क्वायर से गुना करोगे तो अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। आगे बीटा स्क्वायर है, तो यहाँ बीटा स्क्वायर से गुना करोगे तो ये आ जाएगा। आपके लिए एक पूरा पूरा R1 रेडी हो गया। अगर इसके फर्स्ट रो को फर्स्ट रो से गुना करिए जब जो ये आएगा, फर्स्ट रो को सेकंड रो से गुना करके जो ये आएगा, फर्स्ट रो को थर्ड रो से गुना करके जोड़ेंगे तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड रो की बात करेंगे, तो ये वाला एलिमेंट कैसे बनेगा, तो इसके सेकंड रो को उसके फर्स्ट रो से गुना करेंगे तो ये वाला आएगा। देखिए कैसे, यहाँ 1 चाहिए और इसके फर्स्ट रो से गुना करके बनाना है। आइए यहाँ 1 लिख लेते हैं, तो 1 into 1 1 आ गया, अल्फा और बीटा लगा दीजिए यहाँ पे, तो अल्फा प्लस बीटा अप्लाई करिए, सेकंड रो एंड फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करके सम करेंगे, ये वाला आएगा। अब इसके सेकंड रो को इसके सेकंड रो से गुना करिए, ये वाला आएगा। 1 into 1 1, अल्फा into अल्फा अल्फा स्क्वायर, बीटा into बीटा बीटा स्क्वायर, ये भी तैयार हो गया। सेकंड रो को थर्ड रो से गुना करो, देखो 1 into 1 ठीक है, अल्फा into अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब, बीटा into बीटा स्क्वायर बीटा क्यूब। हमने सेकंड रो यहां तक कंप्लीट कर दिया, थर्ड रो की बारी है। थर्ड रो कैसे बनेगा, इसका थर्ड रो इसके फर्स्ट रो से गुना होकर ये वाला एलिमेंट जनरेट होता है। आइए कैसे बनाएंगे, यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 चाहिए, तो ये हो गया 1। यहाँ लेंगे अल्फा स्क्वायर, देखिए 1 into 1 1 हो गया, अल्फा स्क्वायर into 1 अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर into 1 बीटा स्क्वायर। थर्ड रो मल्टीप्लाई विथ फर्स्ट रो to get 1 plus alpha square plus beta square. This third row multiply with second row to 1 plus alpha cube plus beta cube. This is available here. Third row multiply with third row to 1 plus alpha 4 plus beta 4. पूरा का पूरा तीनों रो आपके जनरेट हो गए और दिस रिजल्ट इज इक्वल टू k टाइम 1 minus alpha square 1 minus beta square अल्फा माइनस बीटा दी होल स्क्वायर। तो मैंने कहा था एक बड़े डिटरमिनेंट के बदले दो स्मॉलर इक्विवेलेंट डिटरमिनेंट हमें लिखना होता है और उस दोनों छोटे डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करें तो बड़ा डिटरमिनेंट आना चाहिए, जो कि आ चुका है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये डिटरमिनेंट और ये डिटरमिनेंट सेम है। तो हम एक काम करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं 1 1 1 1 फिर से 1, this is alpha beta, this is alpha square, this is beta square, the whole square is equal to k time 1 minus alpha square 1 minus beta square alpha minus beta the whole square। ठीक है, इस डिटरमिनेंट के लिए इस दो को माइनस करिए तो 0 हो जाएगा, यानी हम c1 बना लेते हैं, c1 c2 को सब्ट्रैक्ट करके एंड c3 c2 बना लेते हैं, C2 और C3 को सब्ट्रैक्ट कर दें। देखिए क्या बनेगा, आप देखेंगे कि बनेगा मेरे पास 1 से 1 जाने पे 0, 1 माइनस अल्फा आएगा यहाँ पे 1 माइनस अल्फा स्क्वायर आएगा, यहाँ पे अगेन 0 आएगा, यहाँ पे आएगा अल्फा माइनस बीटा और यहाँ आ जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस का बीटा स्क्वायर। C3 एडिटिव है 1 बीटा और ये हो गया बीटा स्क्वायर बराबर ये आएगा k into 1 minus alpha square 1 minus beta square alpha minus beta दी होल स्क्वायर। इस डिटरमिनेंट का होल स्क्वायर यहाँ चल रहा है। ठीक है, यहाँ तक आगे ध्यान से देखिएगा। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आप देखो इस फर्स्ट कॉलम में 1 माइनस अल्फा कॉमन हो जाएगा और सेकंड कॉलम में अल्फा माइनस बीटा कॉमन हो जाएगा। देखो 1 माइनस अल्फा जब हम कॉमन करेंगे इस C1 से तो उसका स्क्वायर आ जाएगा बाहर, यहाँ से अल्फा माइनस बीटा जब कॉमन करेंगे तो उसका भी स्क्वायर आ जाएगा, इसमें बचेगा कितना 0, यहाँ 1 और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस अल्फा, ये रहेगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा बीटा, ये बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी डिटरमिनेंट का होल स्क्वायर है k into 1 minus alpha square 1 minus beta square
अल्फा माइनस बीटा दी होल स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर दोनों तरफ कट गया, 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर भी कट गया, जो बच गया उसको आगे लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए बचे हुए टर्म को यहां लिख लेते हैं। अपने पास बच गया है 0 0 1, अगेन बच गया है 1 1 1, यहाँ आया है 1 प्लस अल्फा, यहाँ आया है अल्फा प्लस बीटा, यहाँ आया है बीटा स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ दिस डिटरमिनेंट ऐसा रहेगा इज इक्वल टू k टाइम 1 माइनस बीटा द होल स्क्वायर। अब मैक्सिमम जीरो हमें r1 में शो हो रहा है, तो इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट कॉलम, आइए फर्स्ट कॉलम में सॉरी r1 फर्स्ट रो में आएंगे आप, तो फर्स्ट रो में 1 दिख रहा है, बाकी दोनों जीरो हो जाएंगे, तो 1 आया, इसके लिए रो डिलीट करेंगे, इसका कॉलम डिलीट करेंगे, तो क्या आएगा, इस चारों का डिटरमिनेंट अल्फा प्लस बीटा माइनस 1 माइनस का अल्फा, ये आएगा, और इसका होल स्क्वायर रहेगा क्योंकि पूरे डिटरमिनेंट का स्क्वायर चल रहा है, इज इक्वल टू k टाइम 1 माइनस बीटा स्क्वायर। देखो ये अल्फा कट गया, तो ये आया बीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर k टाइम 1 माइनस बीटा का स्क्वायर। आपको बता दें कि 1 माइनस बीटा का होल स्क्वायर या बीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर दोनों सेम है, कट गया, तो k का वैल्यू यहां से आ गया 1। जब k का वैल्यू 1 आ गया तो अपने ऑप्शन नंबर 3 में यानी थर्ड ऑप्शन पे हम यहां टिक लगा सकते हैं। थर्ड ऑप्शन में आंसर दिया हुआ था +1, तो यहाँ k का वैल्यू आ गया +1, थर्ड ऑप्शन पे टिक लगा दिया गया है। ओके, एक और क्वेश्चन लेते हैं इस तरीके का ही। यह एक अनदर प्रॉब्लम है जो कि हमने यहाँ पे नोट करके रखा हुआ है, इसको देखिए। इसमें लिखा हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ अल्फा सैटिस्फाई द इक्वेशन। एक इक्वेशन है जो डिटरमिनेंट के फॉर्म में दिया है, जिसका C1 इस तरीके से 1 प्लस अल्फा स्क्वायर 2 प्लस अल्फा स्क्वायर 3 प्लस अल्फा स्क्वायर 1 प्लस 2 अल्फा दी होल स्क्वायर 2 प्लस 2 अल्फा दी होल स्क्वायर 3 प्लस 2 अल्फा दी होल स्क्वायर 1 प्लस 3 अल्फा दी होल स्क्वायर 2 प्लस 3 अल्फा दी होल स्क्वायर 3 प्लस 3 अल्फा दी होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 648। तो हमें बताना है कि यहाँ पे अल्फा का वैल्यू क्या होगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डिटरमिनेंट को थोड़ा सा ओपन करेंगे। देखिए ओपन करने में कुछ नहीं है, a प्लस b का होल स्क्वायर हर जगह अप्लाई कर देते हैं, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ देखिए तो a स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो ये हो जाएगा 4 अल्फा प्लस b स्क्वायर में अल्फा स्क्वायर आएगा। फिर यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर ऐसा आएगा। और यहाँ देख लेते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b2ab प्लस b स्क्वायर यानी 4 अल्फा स्क्वायर। यहाँ देखिए तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ऐसा आएगा। यहाँ देखिए तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ऐसा आएगा। और यहाँ देख लीजिए a प्लस b का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ऐसा। यहाँ देख लीजिए तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और यहाँ आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। हमने डिटरमिनेंट को सिंपली हल्का सा ओपन किया, इधर है -648 टाइम अल्फा अभी भी रहेगा, ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जैसे दिया था वैसे मैंने अब तक कॉपी करके लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसको एक जो LHS में दिख रहा है ये कॉम्प्लिकेटेड डिटरमिनेंट दिख रहा है, तो हम ट्राई करेंगे कि इसके बदले दो स्मॉलर डिटरमिनेंट हम लिख सकें। चलिए इसके पहले भी किए थे अभी भी करेंगे। तो इस डिटरमिनेंट के बदले हमें दो स्मॉलर डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करना है, लिख लेते हैं। ये -648 टाइम अल्फा रहेगा। देखो यहाँ क्या है 1, तो ये 1 अगर यहाँ रखेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट रो से गुणा करने से ऐसे बनाना है R1 रो बाय रो मल्टीप्लिकेशन, तो इसका फर्स्ट रो को
इसके फर्स्ट रो से गुणा करना होता है, तो 1 into 1 1 तो आ जाएगा। यहाँ 2 अल्फा चाहिए तो यहाँ 2 रख लो और यहाँ अल्फा रख लो, 2 into अल्फा ये भी आएगा, यहाँ अल्फा स्क्वायर के लिए दोनों जगह पे अल्फा रख लो। तो देखो फर्स्ट रो विथ फर्स्ट रो 1 plus 2 अल्फा plus अल्फा स्क्वायर रेडी है। फर्स्ट रो को सेकंड रो से गुणा करके ये वाला बनाना होता है। चलिए 1 तो यहाँ लगेगा क्योंकि 1 into 1 1 आएगा, 2 है और यहाँ 4 अल्फा चाहिए तो यहाँ पे आप 2 अल्फा रखेंगे, तब 2 2 जब 4 अल्फा आएगा। अब ये अल्फा है और 4 अल्फा स्क्वायर चाहिए तो यहाँ आप 4 अल्फा रखेंगे। अब देख लीजिए फर्स्ट रो और इसके सेकंड रो को गुणा करिए बन जाएगा 1 plus 4 अल्फा plus 4 अल्फा स्क्वायर, यहाँ सही है। अब इसके फर्स्ट रो को इसके थर्ड रो से गुणा करके ये बनाना है तो 1 तो वहां भी लगेगा। चलिए यहाँ 2 है, यहाँ 3 अल्फा चाहिए, सॉरी 6 अल्फा चाहिए तो 2 3 जा 6 अल्फा, ये अल्फा है 9 अल्फा स्क्वायर चाहिए, ये 9 अल्फा बनेगा। फर्स्ट रो को थर्ड रो से गुणा करो, ये वाला एलिमेंट आ जाएगा 1 plus 6 अल्फा plus 9 अल्फा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसकी बात करेंगे तो ये कैसे बनता है, इसके सेकंड रो इसके फर्स्ट रो को गुणा कर देते हैं। देखो यहाँ 4 है, यहाँ 4 लाना है और यहाँ 1 हो चुका है, यहाँ 4 से गुणा करो 4 into 1 4 बन जाएगा। अल्फा पहले से है 4 अल्फा की जरूरत है, 4 से गुणा करोगे 4 अल्फा। अल्फा स्क्वायर चाहिए तो अल्फा था, अल्फा से गुणा कर दिया अल्फा स्क्वायर है। देखो सेकंड रो मल्टीप्लाइड विद फर्स्ट रो 4 plus 4 अल्फा plus अल्फा स्क्वायर रेडी है। चलो सेकंड रो इसका सेकंड रो 4 plus 8 अल्फा plus 4 अल्फा स्क्वायर, यहाँ तक सही है। सेकंड रो विद थर्ड रो 4 plus 12 अल्फा plus 9 अल्फा स्क्वायर, यहाँ तक सही है। अब इसकी बात करेंगे तो ये थर्ड रो और फर्स्ट रो को गुणा करके बनेगा, 9 की जरूरत है, 1 पहले से आ चुका है, यहाँ करेंगे 9 से मल्टीप्लाई तो 9 1 जा 9 आ गया। 6 अल्फा की जरूरत है, यहाँ पे पहले से ही अल्फा है 6 लगाओ यहाँ तो 9 plus 6 अल्फा plus अल्फा स्क्वायर। देखो ये रहा आपका थर्ड रो, ये रहा फर्स्ट रो, तो थर्ड रो को फर्स्ट रो से गुणा करो 9 plus 6 अल्फा plus अल्फा स्क्वायर आ गया। थर्ड रो को सेकंड रो से मल्टीप्लाई करो तो चलो 9 plus थर्ड रो को सेकंड रो से तो 9 plus 12 अल्फा plus 4 अल्फा स्क्वायर, ये वाला आ गया। थर्ड रो को थर्ड रो से गुणा करो तो 9 ये वाला 6 3 जा 18 अल्फा plus 9 अल्फा स्क्वायर, सब कुछ सेट करके यहां तक सही है, ठीक है। अब हमारे पास दो स्मॉलर डिटरमिनेंट आ गए हैं, इनको हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे करते हैं। आप ध्यान से देखेंगे कि पहले वाले इस डिटरमिनेंट में हम r1 से सॉरी c1 से अल्फा कॉमन कर लेते हैं, c1 से क्या कॉमन करेंगे अल्फा, और c2 से 2 कॉमन कर सकते हैं। c2 से मैंने 2 कॉमन कर लिया, देखो क्या बनेगा, ये 1 ये 4 ये 9 ये 1 ये 2 ये 3 ये 1 1 एंड 1 ये बन गया इनटू, आप चाहें अगर तो इस सेकंड डिटरमिनेंट से c3 से भी अल्फा निकल जाएगा और c2 से भी अल्फा निकल जाएगा, यानी अल्फा इनटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर कॉमन हो गया यहां से। तो देखो ये 1 1 1 ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1 4, ये हो जाएगा 9। यहां तक समझ में आना चाहिए था। ये हो गया -648 टाइम अल्फा। चाहे तो इस अल्फा से अल्फा को काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना है। अब देखो मेरे पास अपने पास ये दोनों जो छोटे वाले डिटरमिनेंट है इक्विवेलेंट दिख रहे हैं। हम एक काम करते हैं, इस डिटरमिनेंट के लिए c1 और c3 को इंटरचेंज कर देते हैं। c1 इंटरचेंज होगा c3 में। आपने पढ़ा था डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी, अगर दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज किया जाता है तो वैल्यू सेम रहता है लेकिन साइन बदल जाता है, यानी प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस में, सिंबल चेंज करेंगे। ध्यान से सुनिए। एक काम करते हैं, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बचा है, यहाँ 2 बच गया, तो दिस इज टोटली 2 अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई विद इस डिटरमिनेंट को देखो, c1 चला गया c3 पे और c3 चला गया c1 पे, 1 1 एंड 1 ये हो जाएगा। c2 एडिटिव है, 1 2 3 एडिटिव है, c1 आया c3 पे यानी 1 4 9। जब ये प्रोसेस मैंने किया तो
प्लस में था, यहाँ आएगा माइनस। एज पर प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट साइन गेट्स रिवर्स। तो ये ऐसा आ गया। और सिमिलर यानी सेम क्वांटिटी है, सेकेंड डिटरमिनेंट था, तो उसको ना लिखते हुए इसको स्क्वायर कर दें अगर, तो ये -648 बचेगा। अल्फा पहले ही कैंसिल हो गया था, ये माइनस से माइनस बैलेंस हो जाएगा। यहाँ माइनस से माइनस मैंने कैंसिल कर दिया। तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, अब देखो इस 2 से ये कटेगा 324 का हिसाब लगा यहाँ पे। इस डिटरमिनेंट को हम सॉल्व कर देते हैं। तो जब इस डिटरमिनेंट को आप सॉल्व करेंगे तो देखिए अल्फा स्क्वायर रहेगा इनटू r1 की तरफ से एक्सपेंड अगर किया जाए तो r1 के लिए पहले 1 आएगा, रो डिलीट करो कॉलम डिलीट करो तो कितना बनेगा, ये खत्म है, ये हो जाएगा 18 से 12 जाएगा 6 आएगा, ये -1 आएगा। इसके लिए रो हटा दीजिए कॉलम हटा दीजिए, रो हट गया कॉलम हट गया, तो 1 9 जा 9, 9 से 4 जाएगा तो ये आएगा 5, ये आएगा प्लस का 1, और इसके लिए रो हट गया कॉलम हट गया तो 3 से 2 गया, ये आ गया 1, और सबका होल स्क्वायर है, इधर का 324 रहेगा। ये अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 6 प्लस 1 7, 7 से 5 चला गया 2, एंड 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 324। आप देखिए अल्फा स्क्वायर इनटू ये 4 हो गया, इनटू 4 बराबर 324। इसको कैंसिल करेंगे 4 से तो यहाँ 8 और यहाँ 1 आ जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर का वैल्यू आ गया 81। अपने पास अल्फा स्क्वायर का वैल्यू आ गया 81, यहाँ लिख लेते हैं अल्फा स्क्वायर बराबर 81। तो अल्फा का वैल्यू आएगा +-9, अल्फा का वैल्यू आ जाएगा +9 एंड -9। तो अपने पास दो आंसर आ रहे हैं अल्फा के लिए, +9 एंड -9, जो कि ऑप्शन 1 में भी दिख रहे हैं और ऑप्शन 3 में भी दिख रहे हैं। तो आपको हम पहले बता दें ये क्वेश्चन मोर देन वन करेक्ट टाइप में था, इसलिए इसके दो पॉसिबल आंसर यहाँ सही हैं। एक और क्वेश्चन हम इसमें ऐड करते हैं, देखिएगा। तो ये क्वेश्चन है और ये बड़ा अच्छा सवाल ये भी है, इसको मैंने लिखा क्वेश्चन इस तरीके से, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ABC एंड PQ आर सो दैट प्रूफ दैट द डिटरमिनेंट वैल्यू इज 0। देखिए इसको अगर नॉर्मली प्रॉपर्टी वगैरह से सॉल्व करें तो काफी टाइम लगेगा, और टाइम लगने का मतलब कैलकुलेशन ज्यादा होता है, कैलकुलेशन ज्यादा होने का मतलब एरर आने का चांस है। तो उन सब से बचने के लिए हम क्या करेंगे, इसको भी मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन से करेंगे जरूर, एक बार इसको ओपन करते हैं। cos a - b का फार्मूला अप्लाई करिए, cos a cos b प्लस sin a sin b, यानी sin b, ये b है इसके लिए, तो cos b हो जाएगा यहाँ पे इनटू cos b प्लस sin a इनटू sin b। यहाँ देखिए तो cosine c इनटू cosine p प्लस sin c इनटू sin p, ये ऐसा हो गया। इसको ओपन करें तो ये हो जाएगा cos a cos q प्लस sin a इनटू sin q। इसको ओपन करें अगर तो cos a cos q प्लस sin a sin q। इसके लिए cos a, यहाँ पे ये था cos a minus b a minus q a minus r b minus b b minus q c, ठीक है। ठीक है, तो एक्चुअली ये फॉर्मूला ठीक लिखा, यहाँ में a के बदले b लगाना होगा, वही दिक्कत हो जाएगा। ये हो जाएगा cos b cos q sin b sin q, ठीक है। और यहाँ पे था cos a cos b sin a sin b cos b, यहाँ भी b लगाना पड़ेगा, sin b हो जाएगा cos a सही था, ठीक। अब इस cos c minus q को देखिए, तो cosine c cosine q प्लस sin c इनटू sin q, इसको ओपन कीजिए तो cosine a cosine r प्लस sin a इनटू sin r, इसको ओपन कीजिए तो cosine b cosine r प्लस sin b
इंटू साइन आर हो जाएगा। दिस इज कोसाइन सी कोसाइन आर प्लस साइन सी इंटू साइन आर। इसका आंसर हमें 0 प्रूफ करना था। ठीक है, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, हर जगह पे cos a माइनस बी को फॉर्मूला के तौर पे ओपन किया। चेक कर लीजिए, cos a cos b sin a sin b, cos b cos b sin b sin b, cos c cos b sin c sin b, cos a cos q sin a sin q, cos b cos q sin b sin q। यहाँ तक ठीक है। cos c cos q sin c sin q, cos a cos r sin a, ठीक है यहाँ तक। तो देखिए, जैसे मैंने शुरू में बोला था कि कॉम्प्लिकेटेड बड़ा सा डिटरमिनेंट बन ही जाता है, जो बन गया है। अब इसके बदले दो छोटे छोटे डिटरमिनेंट हम लिखना चाहते हैं, यही प्रोसेस होता है। आइए लिखें, दो डिटरमिनेंट मैंने लिख दिए। तो अब देखो, इस दोनों डिटरमिनेंट को हम हमेशा r बाई r मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं। ये आसान है और जल्दी बनता है। देखो, इसके फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट रो से गुना करो, दोनों के फर्स्ट रो को गुना करो और ये वाला एलिमेंट बनाना है। आइए हम यहाँ cos a अगर रख लें तो cos p कैसे बनाओगे, यहाँ से cos a cos p बन गया, cos a cos b। अब sin a चाहिए यहाँ पे और यहाँ चाहिए sin b। चेक करिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट रो से गुना करके जोड़िए, पूरा पूरा बन गया। तो डिटरमिनेंट थर्ड ऑर्डर का है, तीन रो या तीन रो और तीन कॉलम में चाहिए, तीसरा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो दोनों में जीरो लगा देंगे। अब फर्स्ट रो और फर्स्ट रो को गुना करके जोड़िए, ये बन जाएगा। अब इसके फर्स्ट रो और इसके सेकंड रो को गुना करके जोड़ेंगे तो ये बनना चाहिए। cos a यहाँ है तो यहाँ cos q का जरूरत है। देखो cos a cos q sin a sin q, तीसरी की जरूरत नहीं है, जीरो हो जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड रो को गुना करिए, पूरा पूरा बनेगा। फर्स्ट रो थर्ड रो को सेट करेंगे तो ये बनाना है। देखिए cos a हो चुका है, यहाँ रखेंगे cos r, यहाँ रखेंगे sin r, यहाँ रखेंगे 0। फर्स्ट रो ये बन जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड रो ये बनेगा, फर्स्ट रो थर्ड रो ये बनेगा। चेक करिए, cos a cos r sin a sin रो बन गया। सेकंड रो फर्स्ट रो को गुना करके ये बनाना है। देखो, तो यहाँ पे क्या रखेंगे कि इससे गुना करने पे ये वाला बने। cos p तो पहले से है, यहाँ cos b रखेंगे तो cos b बन गया। sin b sin p चाहिए, sin b यहाँ पहले से ही है, sin b रखेंगे, तीसरी की जरूरत है नहीं तो जीरो हो जाएगा। अब चलो सेकंड रो फर्स्ट रो गुना करिए, ये बन गया। सेकंड रो को गुना करिए, cos b cos q sin b sin q, ये बन गया। सेकंड रो थर्ड रो cos b cos r, देखो sin b sin r, तीसरा बन गया। अब इसका थर्ड रो हम सेट कर दें तो यहाँ आ जाएगा cosine c, तब देखिए cosine c cosine p, यहाँ आ जाएगा sin c और यहाँ 0। थर्ड रो फर्स्ट रो चेक करिए, ये वाला आएगा। थर्ड रो सेकंड रो गुना करिए, cos c cos q sin c sin q, ये आ गया। थर्ड रो गुना करिए, cos c cos r sin c sin r, पूरा पूरा सेट कर गया। और आपने पढ़ा था कि किसी भी डिटरमिनेंट का एक रो या एक कॉलम कंप्लीटली अगर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू 0 होता है। तो इस डिटरमिनेंट में C3 पूरा पूरा 0 है तो इसका आंसर भी 0 हो गया, इसका आंसर भी 0 हो गया। दैट इज 0 * 0 = 0 प्रूफ हो गया। तो ये था डिटरमिनेंट का क्वेश्चन, जो कि हम मल्टीप्लिकेशन पे बात कर रहे हैं। और क्वेश्चन इसमें ऐड करेंगे, ठीक है।